कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप अच्छे होंगे और एडोविसार्ट का वीडियो लेक्चर को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। आपको पता है कि अभी हम बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं, जो आपके मार्क्स को इन्हेंस करने का एक बहुत बड़ा मेरा प्रयास है, ठीक है। और आप अगर इसे फॉलो करते हैं तो आपको मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यह क्वेश्चन जो है आपको 1 मार्कर में आएंगे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे भी कवर कर लिया है, ठीक है। कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो मैंने कवर कर लिया है कि आप कहीं इस पे कंफ्यूज कर रहे हो। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस दोनों क्वेश्चन को आप देख लीजिए फटाफट। तो एक क्वेश्चन क्या है, देखो कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज ए 53/343 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा एंड 15/1600 क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बिना डिवाइड किए हुए हमें बताना है कि ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा और ए टर्मिनेटिंग होगा। कैसे बताएंगे, तो जब कभी भी ऐसा नंबर आ जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग का आप जानते हो, टर्मिनेटिंग को हम टीडी से लिख लेते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए सबसे पहला आप याद रखना कि सबसे पहला जो होगा, जो भी आपको फ्रैक्शन दिए रहेंगे, रैशनल नंबर दिया रहेगा, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर लोगे। क्या कर लोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा जो है डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, क्या डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसके प्राइम फैक्टर में 3 कंडीशन आनी चाहिए, या तो 2 टू द पावर m हो, या फिर 5 टू द पावर n हो, या फिर 5 टू द पावर n लिखा था मैंने, और या फिर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n हो। अगर ये तीनों में से कोई भी एक होता है, ठीक है, तो वो जो फ्रैक्शन होगा या फिर रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अगर नहीं होगा तो रिपीटिंग डेसिमल होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो सिंपली इस चीज़ में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वही अप्लाई करते हैं, 53 एंड 343। मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट कर लो, तो सिंपलेस्ट करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो अगर 53 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएगा, होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर खुद ही है, ठीक है। तो 53 को 53 लिख दो। अब क्या करो, 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। एक्चुअली ये 7 का क्यूब रूट्स है, ठीक है। तो अगर करोगे तो देखो 7 4 जा 28, और यहाँ पे कितना बचा 6 एंड 7 9 जा 63, 7 7 जा है ना, 7 का क्यूब रूट्स। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 किसके लिए, 343 के लिए। तो आ जाओ 53 और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 7 टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखो कि इस बात को हम लिख सकते हैं कि 343 इज इक्वल टू हाउ मच, 7 टू द पावर 3, और नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n, सॉरी 5 टू द पावर n। है क्या, नहीं है, ना ही ये दोनों का है, ना ही इसमें से है, ना ही इधर इसमें से है, तीनों में से किसी का नहीं है। यानी कि ये जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, राइट, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यही बात हमें शो करनी थी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, समझ में आ गया क्यों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये 1 मार्कर के क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लिखने के लिए आएंगे। तो आप बस फटाफट क्या करोगे, एक काम नुमेरेटर एंड डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन होने वाला है तो कर लो। जनरली अगर क्वेश्चन में होगा तो मैंने देखा है जनरली क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर होता है वो प्राइम नंबर होता है, उसका नहीं निकलता, कई बार होता भी है, लेकिन इसलिए कर लेना। अगर ऊपर नीचे जो कटने वाला है काट भी लेना, ठीक है।
प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना, अगर ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होने वाला काट लेना, उसी को हम बोलते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, ताकि फिर फर्दर इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1 के अलावा। जैसे ही एक कर लोगे तो फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में ढूंढोगे कि 2 टू द पावर m, यानी कि 2 के पावर पे कुछ आ गया, सिर्फ 2 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, अगर आ जाए तो ठीक है, अगर या फिर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, अगर ऐसा आ जाता है तो यानी कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर। दूसरा पार्ट हम देखते हैं। तो दूसरा पार्ट देखो, ये 15/1600 है। तो क्या बताया मैंने कि न्यूमरेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 3 इंटू 5 हो गया, तो इसके बदले हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। अच्छा चलो, अब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करनी है हमें। तो 2 800, 2 400, 2 से फिर 200, फिर 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 55, 25। ओके, तो ये आ गया आपका दिस ब्रांचेज ऑफ नंबर। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 6, 2 4 6 और 2 5, 5 इंटू 5, ख़त्म कहानी। अब इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो अब एक क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में था, नहीं था, देखो एक 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब किसी से नहीं कट रहा, तो 3 अपन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6, और यहाँ पे एक 5 है तो 5 टू द पावर 1। अब देखो ये जो है क्या है, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n इसके फॉर्म में है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। m और n क्या है यहाँ पे, m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो 2 टू द पावर 6 है यानी कि 2 टू द पावर m के फॉर्म पे है, 5 टू द पावर 1 है यानी कि 5 टू द पावर n के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में। तो जब ऐसे फॉर्म में होता है तो हम क्या लिखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो देयरफॉर 1600 इज इक्वल टू हाउ मच, बताओ, ये 1600 इज इक्वल टू दिस 2 टू द पावर 6 है ना, इंटू 2 टू द पावर हाउ मच, 5 टू द पावर 2। क्लियर है? ऐसे भी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लिखो, डायरेक्ट यहीं से कर लो कि ये तो 1 मार्क रखे तो आप लिख दो देयरफॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, देयरफॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। ये है क्या है कि देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसमें देखो हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, पिछले क्वेश्चन में ये था कि टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा, ये इस बार जो पूछ रहा है कि टर्मिनेट और रिपीट, अगर टर्मिनेट तो करता ही है लेकिन कितने डेसिमल के बाद रिपीट टर्मिनेट करता है। मतलब मैं एक ऐसा बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे 1.34 मैंने लिख दिया, तो ये कोई भी एक रैशनल नंबर था जिसको डिवाइड किया तो ये आया, ठीक है, तो ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट किया जो रैशनल नंबर इसके बदले है, तो 1 2 3 आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। यही बात पूछ रहा है कि इस दोनों में बिना डिवाइड किए हुए आपको ये बात बता देनी है, ठीक है, कि कितने डेसिमल के बाद जो है ये टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर है? तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिर से सॉल्व कर ले इस क्वेश्चन को। देखो 43/2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 3। सबसे पहला जो काम है तुम्हारा, जो मैंने कहा कि आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। अगर हम 43 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएं, ठीक है, तो क्या 43 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो बस बात खत्म हो गई। अब डिनोमिनेटर का जो है, देखो इसमें क्या होना चाहिए कि 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n होना चाहिए, ये दोनों रहना चाहिए, ठीक है, इस दोनों को रहना चाहिए इसमें टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होने के लिए, सॉरी हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल बताने के लिए ये क्या होना चाहिए, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, यही रहना चाहिए। अब इसमें क्या करोगे कि जब सिंपलेस्ट फॉर्म देख लिया, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई अदर फैक्टर नहीं है, ठीक है,
जिससे अदर देन 1, तो आप क्या कहोगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म पता चल गया तो नीचे देखो ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं रहता तो करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस दोनों में से ये क्या है 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n, इसमें देखो कि दोनों में से किस पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर है, तो 4 2 टू द पावर 4 है एंड 5 टू द पावर 3 है, तो 2 टू द पावर 4 ज़्यादा है, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल मिलेंगे, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। ये टर्मिनेट कर जाएगा, इट विल बी टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। बस देख के बता देना होता है डेसिमल प्लेसेस। एक क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आएगा ही, ठीक है। इसी का हम दूसरा नंबर पार्ट देखते हैं। बताओ दूसरा नंबर यहीं पे फिर से देखो, एक क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, ठीक है। तो दूसरा में देखो फिर से 17 है, यानी कि इसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, बात खत्म, ठीक है। ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर के रूप में दिया हुआ है, तो देखो 2 टू द पावर 9 और 5 टू द पावर 17 है, कहाँ पे ज़्यादा पावर, 17 ज़्यादा पावर 5 पे, यानी कि कितने डेसिमल के बाद होगा 17, इट विल बी टर्मिनेट आफ्टर 17 places of decimal क्लियर हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे 1 मार्कर में आएंगे एग्जाम में, जिसमें से इसकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम इसी तरह के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।